सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। और ये आपका एक टेस्ट होने वाला है। इसमें आप सभी को चेक करना होगा कि आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है फ्लोरीन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है कि डीएनए की द्वितीयक संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर वाटसन और क्रिक है, मेंडेल है, पार्च है या फिर आपका चार्ल्स डार्विन है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ठीक है, डीएनए की द्वितीयक संरचना की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया है कि हिग्स बोसोन कण को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है गॉड पार्टिकल है, न्यूट्रॉन स्टार है, डार्क एनर्जी है या फिर न्यूट्रोनो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर आपका गॉड पार्टिकल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कोवलेंट बॉन्ड द्वारा बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर NaCl है, MgO है या फिर H2O है या फिर KBr है। आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर H2O होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में मानव शरीर में थायरॉक्सिन किस तत्व पर निर्भर होता है। ऑप्शन यहाँ पर है कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है या फिर सोडियम है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आयोडीन हो जाता है। ठीक है, आयोडीन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर दिया गया है कि मिल्की वे में सूर्य की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है केंद्र में है, बाहरी किनारे पर है, आर्म में या फिर गामा किरण क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका आर्म में हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन यहाँ पर जल में, कांच में, निर्वात या फिर हवा में। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका निर्वात में सबसे अधिक होती है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि आरएनए और डीएनए में प्रमुख अंतर क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर का प्रकार है, प्यूरिन का प्रकार है, कोई नहीं है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शुगर का प्रकार, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा तत्व प्रकृति में केवल रेडियोधर्मी अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम है, पोटेशियम है, कार्बन है या फिर बोरॉन है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूरेनियम, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10th नंबर पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस द्रव में परिवर्तित होती है। ऑप्शन यहाँ पर हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हीलियम हो जाता है। और हीलियम को He से डिनोट करते हैं और जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, ये आपको सारे याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि कौन सा रासायनिक बंध सबसे अधिक स्थायी होता है। ऑप्शन यहाँ पर है आयनिक बंध है, कोवलेंट बंध है, हाइड्रोजन बंध है या फिर ट्रिपल कोवलेंट बंध है। आपका 11th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बंध हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12th नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होती है। ऑप्शन यहाँ पर आमाशय में, छोटी आंत में, मुख में या फिर यकृत है। आपका 12th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुख हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया में कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रेनालिन है या फिर ग्लूकोगन है। आपका 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एड्रेनालिन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th नंबर पर दिया गया है कि कौन सा अंग आरबीसी का उत्पादन करता है। ऑप्शन यहाँ पर लीवर है, किडनी है या फिर अस्थि मज्जा है या फिर प्लीहा है।
तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अस्थि मज्जा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि रासायनिक समीकरण में गैस के व्यवहार को सबसे सटीक रूप से कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बॉयल का नियम है, गैस नियम, गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण या फिर आवर्त नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर आपका आदर्श गैस समीकरण हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में होती है। ऑप्शन यहाँ पर क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या फिर आयन मंडल है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका समताप मंडल हो जाता है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं, जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 17 पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है। ऑप्शन यहाँ पर 50 हर्ट्ज है, 5000 हर्ट्ज है या फिर 2000 20,000 हर्ट्ज है या फिर 30,000 हर्ट्ज है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 30,000 हर्ट्ज जो होता है मनुष्य सुन नहीं सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया है कि कृत्रिम उपग्रह किस बल से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, अपकेंद्रीय बल है या फिर आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए की प्रकृति किस एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन यहाँ पर ट्रांसफेरेज है या फिर रेप्लिकेस है या फिर डीएनए पॉलीमरेज है या फिर लीगेस है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम या फिर सोडियम है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मैग्नीशियम हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अस्थि है, पेशी है, एनामेल है या फिर त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका एनामेल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया है कि डायनामाइट में मुख्य घटक क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर गन पाउडर है, नाइट्रोग्लिसरीन है या फिर फास्फोरस है या फिर अमोनियम नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है नाइट्रोग्लिसरीन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर थायराइड है, पीनियल है या फिर प्यूटेट्री है या फिर एड्रिनल है। आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर प्यूटेट्रिक हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ऑप्शन यहाँ पर O2 है या फिर CO2 है, N2 है या फिर CH4 है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर यहाँ पर आपका CO2 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है या फिर इंसुलिन है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका एल्ब्यूमिन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है। ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है या फिर मंगल है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बृहस्पति, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर पर दिया गया है कि कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड प्रमुख रूप से पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड है या फिर आपका फास्फोलिपिड है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या फिर ग्लाइकोलिपिड है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर फास्फोलिपिड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर दिया गया है कि सुपरनोवा किस खगोलीय घटना को दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रहण है, तारे का विस्फोट है, उल्कापिंड का गिरना है, ब्लैक होल बनना है। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तारे का विस्फोट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, वृक्क है, मूत्राशय है या फिर आमाशय है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका यकृत हो जाता है, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि हीलियम को इनर्ट गैस क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है क्योंकि ये जलती है, क्योंकि ये रेडियोधर्मी है, क्योंकि यह अभिक्रियाशील नहीं है, क्योंकि यह भारी गैस है। अगर हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह अभिक्रियाशील नहीं है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 31 पर। दिया गया है कि डीएनए अनुक्रमण की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया क्लोनिंग कहते हैं, जीन एडिटिंग कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं या फिर पीसीआर कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अनुक्रमण कहते हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 32 नंबर पर दिया गया है कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर एडवर्ड जेनर है, लुई पाश्चर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है या फिर रॉबर्ट कोच है। आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर चट्टानों की उम्र के लिए, जीवाश्मों की उम्र के लिए, ब्रह्मांड की दूरी के लिए या फिर खनिजों की पहचान के लिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा जीवाश्मों की उम्र के लिए किया जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर पर दिया गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है या फिर थर्मोस्फीयर है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका समताप मंडल हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं 35 नंबर पर दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन यहाँ पर CO2 है, O2 है, N2 है या फिर NO2 है। अगर हम बात करेंगे 35 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर O2 हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप किस तत्व से बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिलिका से, जर्मेनियम से, सिलिकॉन से या फिर गैलियम है। अगर हम बात करेंगे 36 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सिलिकॉन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 37 पर। दिया गया है कि किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जड़त्व कहते हैं, त्वरण कहते हैं, बल कहते हैं या फिर घर्षण कहते हैं। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बल कहलाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मिक्स एंडोक्राइन व एक्सोक्राइन होती है। ऑप्शन यहाँ पर थायराइड है, प्यूटेट्रिक है, अग्नाशय है या फिर एड्रिनल है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर अग्नाशय हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या फिर वाट है। आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा एम्पियर कहलाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी किरणें हड्डियों की जांच के लिए प्रयोग होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गामा किरणें हैं, एक्सरे हैं, अल्ट्रावायलेट है या फिर माइक्रोवेव हैं। आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका एक्सरे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 41 पर। दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेरिब्रम है, सेरिबेलम है या फिर मेडुला है या फिर थैलेमस है। अगर हम बात करते हैं 41 पर, तो आपका राइट आंसर सेरिबेलम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए प्रकृति के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। ऑप्शन यहाँ पर लाइगेज है, ट्रांसफेरेज है, हेलिकेज है या फिर पोलिमरेज है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो आपका पोलिमरेज हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया है कि एंटीसेप्टिक क्रीम में सामान्यतः कौन सा रसायन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, बोरिक एसिड है, फिनॉल है या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका बोरिक एसिड हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया रैम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है या फिर माउस है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है सीपीयू हो जाता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर पर दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर चैडविक है, बोहर है, रदरफोर्ड है या फिर डॉल्टन है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चैडविक आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूट्रॉन विभाजन है या फिर आपका नाभिकीय संलग्न है, नाभिकीय विखंडन है या फिर विद्युत विस्फोट है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नाभिकीय संलग्न हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान में एआई का पूर्ण रूप क्या है।
ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में एआई का जो पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या है आवश्यक एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। रबिस्को है, एमाइलेज है, लाइपेज है या फिर प्रोटेज है। अगर हम बात करते हैं 48 कर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रबिस्को हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर 20, 22, 24 या फिर 26 है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, टोटल आपकी 24 होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया है कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, त्वचा है, प्लीहा है या फिर हृदय है। आपका 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है प्लीहा हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए का दोहरा हेलिक्स संरचना किसके कारण स्थिर रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड है या फिर वैन डर वाल्स बल है। अगर हम बात करते हैं 51 पर, तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्व का विखंडन किस गति से होता है। ऑप्शन यहाँ पर रैखिक है, घातांकी है, लघुगणित है या फिर नियत है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका घातांकी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर पर दिया गया है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 54 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा रासायनिक यौगिक मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर म्यूजिन है, हीमोग्लोबिन है, ट्रिप्सिन है या फिर आपका इंसुलिन है। अगर हम बात करते हैं 54 पर, तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर पर दिया गया है कि टेलीस्कोप में उपयोग होने वाला उत्तल लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आभासी और उल्टी बनाता है, वास्तविक और उल्टी बनाता है, आभासी और सीधी बनाता है या फिर वास्तविक और सीधी बनाता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वास्तविक और उल्टी बनाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, अग्नाशय है, वृक्क है या फिर थायराइड है। आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका यकृत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर लाल है, हरा है, नीला है या फिर बैंगनी है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नीला हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर पर पूछा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा भाग अस्थायी मेमोरी देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर रोम है, हार्ड डिस्क है, रैम है या फिर कैश है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रैम, मतलब कि रीड ऑन क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका राइट हो जाएगा। 59 नंबर पर दिया गया है कि जीन का कार्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ऊर्जा उत्पन्न करना है या फिर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना देना है, कोशिका विभाजन या फिर विष बनाना है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना देना आपका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक यानी कि आपका कंट्रोल रोड्स किससे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है, कार्बन है, बोरोन या कैडमियम है या फिर यूरेनियम है। आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बोरॉन और कैडमियम हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र द्विगुणित हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोफेज है, इंटरफेज है, मेटाफेज है या फिर टेलोफेज है। आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका इंटरफेस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर पर दिया गया है कि किस विज्ञान ने कहा था कि एनर्जी यानी ई बराबर mc स्क्वायर यानी ई बराबर मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर आपका राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आइंस्टीन ने बोला था। किसने बोला था? ई बराबर mc स्क्वायर आइंस्टीन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का आवृत्ति मान कितना होता है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर 20 क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 64 नंबर पर दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति को स्वतः स्फूर्ति जनन के विरुद्ध सिद्ध किया था। ऑप्शन यहाँ पर लुई पाश्चर है, मेंडेल है, हार्वे या फिर हुक है। आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका लुई पाश्चर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नाभिकीय बम किस प्रकार की प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर संलग्न है, विखंडन है, अपक्षय है या फिर ऑक्सीजन है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका विखंडन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 66 नंबर पर दिया गया है कि साबुन की सफाई करने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वाष्पन है, अधिशोषण है, पायसीकरण है या फिर संघनन है। अगर हम बात करते हैं 66 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पायसीकरण हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। 67 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर इंटर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया है कि ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैरोमीटर से है, स्पाइग्नोमैनोमीटर है, थर्मामीटर या फिर स्टेथोस्कोप है। 68 नंबर की बात करते हैं तो आपका स्पाइग्नोमैनोमीटर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 69 पर आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में समान गुण धर्मों वाले तत्व किस में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर पंक्ति में, समूह में, आवर्त में या फिर श्रृंखला में। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन समूह हो जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 70 नंबर पर। तो 70 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर पेट में, यकृत में, आमाशय में या फिर मुंह में। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो आपका मुंह में हो जाता है, मतलब कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 71 नंबर पर दिया गया है कि टाइटिन क्या है। टाइटिन किस प्रकार की प्रोटीन है जो मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। ऑप्शन यहाँ पर है एंजाइम है, रचनात्मक प्रोटीन है या फिर आपका मोटर प्रोटीन है या फिर अनुबंधक प्रोटीन है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर अनुबंधक प्रोटीन होती है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 72 नंबर पर दिया गया है कि किस विटामिन में आयनकारी शक्ति सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें या फिर एक्सरे हैं। तो आपका राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो आपका अल्फा किरणें हो जाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर पर दिया गया है कि मानव नेत्र में पाई जाने वाली रेटिना किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर शंकु और छड़ी कोशिकाएं हैं, नर्व कोशिकाएं हैं, उपकला कोशिकाएं हैं या फिर रक्त कोशिकाएं हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शंकु और छड़ी कोशिकाएं होती हैं, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 74 नंबर पर दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉनों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ऑप्शन यहाँ पर पॉली है, बोहर है, डी रॉक है या फिर फर्मी है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पॉली हो जाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी आधार लेवल डीएनए में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर थाइमिन है, साइटोसिन है, यूरोसिल है या फिर एडेनिन है। तो आपका 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर यूरोसिल हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 76 नंबर पर दिया गया है कि प्लूटोनियम 239 का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है। ऑप्शन यहाँ पर है एक्सरे मशीन है, नाभिकीय बम है या फिर सौर ऊर्जा है या फिर जल संशोधन है। 76 नंबर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर नाभिकीय बम होता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि रक्त में पीएच का सामान्यता मान क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 6.8 है या फिर 7.0 है, 7.4 है या फिर 7.8 है। अगर हम बात करते हैं 77 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 7.4 हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर आयन मंडल है या फिर बाह्यकोर की गतिशीलता है, पृथ्वी की गुड़न गति है या फिर वायुमंडल है। 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बाह्यकोर की गतिशीलता हो जाता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 79 पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन H+ है, हीलियम है या फिर न्यूट्रॉन है या फिर ड्यूटेरियम है। 79 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हाइड्रोजन आयन H+ हो जाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 80 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एवी नोड है, एसए नोड है, पर्किंस फाइबर है या फिर बंडल ऑफ हिज है। आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बंडल ऑफ हिज क्या हो जाएगा, एसए नोड हो जाता है, याद रखेंगे। 81 नंबर पर आते हैं। 81 नंबर पर दिया गया है कि किसी द्रव का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर उसका आयतन पर करता है, वायुमंडलीय दाब पर करता है, घनत्व पर करता है या फिर अपवर्तनांक पर करता है। आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर करता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर पर दिया गया है कि मस्तिष्क में स्थिर हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर पाचन क्रिया है, हार्मोन नियंत्रण और शरीर का तापमान है या फिर रक्त शुद्धिकरण या फिर संवेदी प्रतिक्रिया है। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हार्मोन नियंत्रण और शरीर का तापमान होता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 83 नंबर पर दिया गया है कि एक्सोलेटर क्या है, एक्सोएस्केलेटन किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मनुष्य में, मछली में, कीट में या फिर उभयचर में। तो आपका 83 नंबर का राइट आंसर ये आपका कीट में पाया जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। 84 नंबर पर दिया गया है कि मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाता है, और नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर डीएनए क्लोनिंग है या फिर जीन संपादन है, मानव डीएनए अनुक्रम की पूरी जानकारी है या फिर बीमारियों का इलाज है। तो आपका 85 नंबर का राइट आंसर मानव डीएनए अनुक्रम की पूरी जानकारी, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि वृक्क किस क्रिया में सहायक होता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन संश्लेषण है, अपघटन है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, हार्मोन संश्लेषण है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 87 नंबर पर दिया गया है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट समान होते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है 0 डिग्री पर होते हैं या फिर आपका -40 पर या फिर 100 पर या फिर -100 पर। तो अगर हम बात करते हैं 87 पर, तो यहाँ पर आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया है कि सभी दुनिया ध्वनि तरंग के किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, स्पंद तरंगे या फिर वृत्ताकार तरंग हैं। तो आपका 88 नंबर का राइट आंसर अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, मतलब कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर दिया गया है कि मानव में सेक्स को निर्धारित करने वाला गुणसूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया XX है, XY है, YY या फिर आपका XO है। अगर हम बात करते हैं 89 पर, तो यहाँ पर आपका XY हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण किस रसायन से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर CO2 है, CFC है, CH4 है या फिर NO2 है। तो आपका 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CFC, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर दिया गया है कि फलों के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, ऑक्सिन है या फिर जिब्रेलिन है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा एथिलीन हो जाता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ पर आपसे दिया गया है कि 60 होता है या फिर आपका 90 होता है या फिर आपका 120 या फिर 150। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 120 डेज का होता है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं वे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं, ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, या फिर थैलोफाइट कहलाते हैं या फिर टेरिडोफाइट कहलाते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका थैलोफाइट हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म किसका उत्पोद है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि मीथेन है, इथेन है, बेंजीन या फिर अल्कोहल है। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका मीथेन हो जाता है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका CH4 होता है। क्या होता है, CH4 जो होता है वो आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 95 नंबर पर दिया गया है कि हेलोजन समूह में कौन सा तत्व सबसे क्रियाशील होता है। ऑप्शन यहाँ पर है आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है।
95 नंबर की बात करते हैं तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फ्लोरीन होता है, मतलब कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर दिया गया है कि एंजाइम की क्रिया को कौन धीमा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सहकारक है, उत्प्रेरक है, अवरोधक है या फिर आपका संकीर्ण ऊर्जा है। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अवरोधक हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, वृक्क है, अग्नाशय है या फिर पित्ताशय है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अग्नाशय हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 98 नंबर पर दिया गया है कि न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव वाष्पित होता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, तापमान कहलाता है या फिर सतही तनाव कहलाता है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्वथनांक कहलाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 99 नंबर पर दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। ऑप्शन यहां पर दिया गया ऑक्सीजन है या फिर आपका नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना सबसे पहले किस तकनीकी से देखी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर है क्रोमेटोग्राफी है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है या फिर एक्सरे विवर्तन है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सरे विवर्तन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया है कि एंटीबॉडी किस प्रकार की जैविक अणु होती है। ऑप्शन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या फिर आपका न्यूक्लिक अम्ल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 101 का राइट आंसर प्रोटीन हो जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन कब होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है, निम्न तापमान और उच्च दाब पर होता है या फिर उच्च तापमान और निम्न दाब पर होता है या फिर निम्न तापमान और निम्न दाब पर होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर निम्न तापमान और उच्च दाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 103 नंबर पर दिया गया है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। ऑप्शन यहाँ पर नाभिक में होता है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर गोल्जी बॉडी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया है कि क्वांटम संख्या m क्या दर्शाती है। ऑप्शन यहाँ पर कक्ष का आकार है, कक्ष की ऊर्जा है, कक्ष का अभिविन्यास है, कक्ष की गति है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कक्ष का अभिविन्यास होता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 105 नंबर पर दिया गया है कि ह्यूमरस किसका उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ का है, मृत जैव पदार्थ है या फिर जीवित सूक्ष्म जीव है या फिर अपचित कार्बन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मृत जैव पदार्थ हो जाता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 106 नंबर पर दिया गया है कि ट्रांसजेनिक जीव कौन से होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बिना जीन वाले होते हैं, जीन संशोधित होते हैं, क्लोन किए गए होते हैं या फिर प्राचीन होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका जीन संशोधित होते हैं, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया है कि गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। ऑप्शन यहाँ पर बहुत बड़ी होती है, मध्यम होती है, बहुत छोटी होती है या फिर अनिश्चित होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के अंधकार चरण में होती है। ऑप्शन यहाँ पर एटीपी निर्माण में या फिर NADPH निर्माण में या फिर कार्बन स्थिरीकरण है या फिर जल का विघटन है। तो इनमें से आपका राइट आंसर जो जाता है कार्बनिक स्थिरीकरण में होती है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3 या फिर 4 होते हैं। तो 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपके 3 होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या फिर ब्रह्म मंडल है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म मंडल हो जाता है, मतलब कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 111 नंबर पर दिया गया है कि आरएनए वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, मलेरिया है या फिर चेचक है। तो आपका 111 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर एड्स हो जाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ध्वनि से अधिक गति से चलती है तो वह क्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन यहाँ पर विद्युत तरंग है, प्रकाश स्पंदन है, सोनिक बूम है या फिर गामा विकिरण है। आपका 112 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सोनिक बूम हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 113 नंबर पर दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर फीमर है, ह्यूमरस है या फिर कॉलन बोन है या फिर आपका टिबिया है। तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फीमर हो जाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया है कि किस प्रक्रिया में भारी तत्वों का संलग्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूट्रॉन कैप्चर है या फिर फिशन है या फिर फ्यूजन है या फिर रेडियोधर्मी क्षय है। तो आपका 114 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर फ्यूजन, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर निर्वात है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका निर्वात यानी कि वैक्यूम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी स्मृति इकाई क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर बिट है, बाइट है, किलोबाइट है या फिर निब्बल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है बिट हो जाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त तकनीक CRISPR का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर दिया गया है कि किस तत्व की अनुपस्थिति में मनुष्य में ग्वाइटर रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है या फिर सोडियम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आयोडीन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 119 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि अल्कोहल का सबसे सरल यौगिक कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, मेथेनॉल है या फिर ब्यूटानॉल है। तो 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मेथेनॉल, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नाभिकीय विखंडन है, अपघटन है, नाभिकीय संलग्न है या फिर दहन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के, साइंस की और रीजनिंग की क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।